बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़ायचा पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, महंगाई, अफरा तफरी, सियासत, पॉलिटिक्स और बहुत सी खुफिया चीज़ें इस ज़ायचे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हर सितारा जब अपनी गर्दिश तब्दील करता है तो वो गर्दिश अपनी मुल्की लिहाज से भी और इनफरादी ज़ायचों में दोनों में तब्दील करता है। मंडेन लेवल पे देखा जाए, पाकिस्तान के ज़ायचे को देखा जाए तो पाकिस्तान का जो असेंडेंट बनता है, जो बुर्ज बनता है, बुर्ज हमल बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस बुर्ज की पोजीशन बड़ी खसूसी अहमियत के हामिल है। इस वक्त ख़ास बुर्ज में ख़ास जो मखसूस तारा है अपने अपने ज़ाती बुर्ज में आ रहे हैं। जैसे जुपिटर अपने ऑन साइन में है, मेरी मार्स भी आपका अपने ज़ाती बुर्ज में आ चुका है, राहु के साथ कॉन्जैक्ट कर चुका है और वह अंगारक योग बना चुका है। इसी तरह आपके सैटर्न भी ऑन साइन में है, मून भी अपने ऑन साइन में गर्दिश करता हो अपने ऑन साइन में आ जाएगा, और वीनस भी अपने साउंड में। तो मुख्तलिफ योग बन रहे हैं, मुख्तलिफ योग की टेंडेंसी बन रही है, पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स जनरेट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हम जब लगन की पोजीशन देखें ज़ायचे में, लगन का मतलब कि जो आपका हाकम तला पैदाइश है, जहाँ पे जो कि बेस है, आपकी फाउंडेशन है, तो उस लिहाज से सियारा मरीख जो है बुर्ज हमल में मौजूद है और यहाँ पे रुचक योग बना रहा है। लेकिन उस रुचक योग के साथ आपका राहु भी मौजूद है, इसलिए रुचक योग के मुकम्मल असरात नहीं है बल्कि ये अंगारक योग बन जाएगा। और यहाँ पे आपके साथ यूरेनस भी मौजूद हो, तो यूरेनस की मौजूदगी की वजह से भी स्टेलिंग का इफेक्ट आएगा। यानी 2 से 3 सितारे जब इकट्ठे हो जाएँ, 2 से ज़्यादा सितारे इकट्ठे हो जाएँ किसी बुर्ज में, तो स्टेलिंग की टेंडेंसी बन जाती है। तो ये हालात हाई अलार्टिंग है, हाई अलार्मिंग है, क्योंकि असेंडेंट में ऐसे सितारों की मौजूदगी गैर यकीनी हालात को वाक़ ज़ाहिर करती है और बड़ी वेरिएशन को ज़ाहिर करती है, गैर यकीनी हालात को ज़ाहिर करती है और बड़े उखाड़ पछाड़ को ज़ाहिर करती है। ख़ुसूसी तौर पर यह अखाड़ पछाड़ किस हवाले से आएगी? आपकी फ़ौज के हवाले से, फ़ौज के हवाले से और खुफिया एजेंसियों के लिहाज से। ये जो वक्त है ख़ुसूसी तौर पर, ये जो आगे जो महीने आ रहे हैं, जिसमें जो ख़ुसूसी तौर पर जुलाई का महीने से लेके अगस्त सितंबर, ये 2-3 महीने बहुत सेंसिटिव है फ़ौज और खुफिया एजेंसियों के लिहाज से। और इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, आपकी थिंक टैंक ने डेवलप हो सकते हैं जो कि मौजूदा हालात के मुताबिक मुल्क को बेहतर पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग करेंगे कि किस तरह अपोजिशन को और हुकूमत को एक पेज पर इकट्ठा किया जाए, किस तरह इन हालात निकला जा सके, किस तरह महंगाई को दूसरे शरपसंदी से मामलों को डील किया जा सके। यहाँ पे आप देखें कि राहु के साथ राहु मार्स का अंगारक योग बन रहा है और मार्स जो आपके लगन का भी हाकम है और 8वें सितारे 8वें घर का भी हाकम है। तो लगन का हाकम लगन में बैठना और 8वें का हाकम जो है वो भी पीक हालत में आना। 8वां घर किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? खुफिया मामलात को, खुफिया एजेंसीज को ज़ाहिर करता है। खुफिया एजेंसीज के मामले में भी नई तब्दीलियाँ आएंगी, नई उनके ज़हन में आइडियोलॉजी, नई थाट्स और नया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जो कि मौजूदा हालात के मुताबिक उनको ढालने के काबिल हो सके और पुराने फरसुदा निज़ामों से उसकी काट छाँट की जाएगी। क्योंकि मार्स यहाँ पे गंडाता पॉइंट से गुजर के जा रहा है, यानी वाटर साइन से गुजर के और फायर साइन में आ रहा है। तो यहाँ पे ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मार्स की, और ये पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि पूरी एक टेंडेंसी को चेंज किया जा रहा है पुरानी चीज़ों को। और उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि राहु भी भरनी नक्षत्र पे है और मार्स जो खुद अश्वनी नक्षत्र पे है। तो अश्वनी का तलक किससे? केतु से, उसका लॉर्ड केतु होता है। तो केतु किस चीज़ को किस चीज़ का कारक है? काट छाँट का, यानी स्लाइसिंग करता है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करता है, नई चीज़ों को डेवलप करता है। तो नई आइडियोलॉजी, नई थॉट्स नहीं लेके आएंगे, तभी आप हालात का मुकाबला कर सकेंगे। और ये हालात इंटरनेशनल लिहाज से भी और इनफरादी मुल्की लिहाज से भी। तो इन तमाम चीज़ों को डील करने के लिए फ़ौज नई हिकमत अमली इख्तियार करेगी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील होगा, आपकी प्लानिंग चीज़ होगी, आपकी थॉट्स में तब्दीली आएगी, थिंक टैंक नए डेवलप हो सकेंगे। इसके साथ ज़ोहल की तीसरी नज़र भी मरीख पर पड़ रही है, हुकूमत और फ़ौज में कुछ कशीदगी भी पैदा होगी, खिलाफत भी पैदा होगी। और मरीख की चौथी नज़र भी आपके हिज़्ब इख्तिलाफ यानी 4th हाउस पर पड़ रही है। तो यहाँ पे फ़ौज जो है एक मिडल रोल अदा करेगी, एस्टैब्लिश मिडल रोल अदा करने की कोशिश करेगी कि दोनों क़ुव्वतों को बैलेंस किया जाए, यानी आपकी हिज़्ब इख्तिलाफ की क़ुव्वतें भी और जो हुकूमत में जो क़ुव्वतें हैं उनको भी बैलेंस किया जाए। क्योंकि अगर इसको बैलेंस ना किया गया तो मुल्क इंतशारी कैफियत को तो पहले शिकार है और मज़ीद शिकार होगा, क्योंकि केतु 7वें घर में इंतशारी कैफियत को ज़ाहिर करता है और आवाम पहले ही महंगाई, अफरा तफरी और दूसरे बिजली के बिल और दूसरे मसाइल से परेशान है। तो इन चीज़ों में रिलीफ देने के लिए इन तमाम क़ुव्वतों को एक पेज पर होना, इकट्ठा होना ज़रूरी है। और ये वक्त ख़ास है इस चीज़ का कि इसमें
जो फ़ौज है और इस्टेब्लिशमेंट के अदारे ख़ुसूसी तौर पर ये रोल अदा करेंगे कि ये सब को बारगेनिंग के तहत, लेन देन के तहत कोई ऐसे मामला तय किए जाएँ कि सब लोग इकट्ठे पेज पे हो सकें। खुफिया तौर पे जासूसी भी होगी, खुफिया तौर पे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश भी होगी, खुफिया कोफ्तों के ज़रिए, जासूसी के ज़रिए दूसरे मामले के चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा अहम सियासतदान की जान भी ख़तरे में होगी। ये भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि जासूसी भी होगी, जैसे कि पहले भी वाक़यात हो चुके, मज़ीद भी होगी जिसमें इंटेलिजेंस के अदारे मुतरक होंगे और ऐसी जो है तरीके से अहम शख्सियात को कंट्रोल किया जा सकेगा कि उनके वीक पॉइंट के ज़रिए उनको चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकेगा कि वो उनके काबू में बने और जो दूसरे अल्फाज में करें कि किसी तरह का स्तर ना उठा सकें। तो ये सारे मामला हो सकेंगे। इसी तरह जो है जो मीडिया रोल के साथ फ़ौज ये भी कोशिश करेगी कि इन क़ुव्वतों को बैलेंस किया जाए और उन पर काबू भी पाया जा सके और सब चीज़ें मिल के चल सकें। आठवें घर का हकम राहु के साथ मैलिफिक के साथ देगा। कुदरती हादसात, तूफ़ान, आतिशबाज़ी के वाक़यात, लड़ाई झगड़े के वाक़यात, जानी माली नुकसान सब कुछ मुतवक्का है, क्योंकि राहु की मैलिफिक पोजीशन जो है जो मार्क सा मिल के इस चीज़ को इंटेंसिटी को बढ़ा देगी। लिहाजा ख़ुशी तौर पर आप लोगों के रवैये में, रुझान में भी देखेंगे कि इंतशारी कैफियत आएगी, लोग लड़ाई झगड़े के चीज़, थोड़ा सा इवेंट होगा तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो ये पूरी कोशिश है, ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है तमाम मुल्की हवाले से भी और इनफरादी ज़ायचों के लिहाज से। अगर हम मुल्की माशी हवाले से देखा जाए तो वीनस की जो सेकंड पोजीशन है, वीनस मरकरी के साथ जो है हमारा कंजक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वीनस की पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन हमारे 12वें घर में जो है जो जुपिटर की पोजीशन बड़ी हाईलाइट है। 12वां घर अखराजात का होता है, यानी हमारे अखराजात और आमदन में तवाज़न का मसाइल पैदा होंगे और ये मसाइल हमारे डेवलप होंगे क्योंकि जो आपकी जुपिटर की पोजीशन बहुत एनहेंस हो रही है, ताकत की हालत में आ रही है। तो 12वां घर अखराजात का होता है, आपकी आमदन से अखराजात ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसी वजह से आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब होगी और मुल्क में जो रुपये की डिवैल्यूएशन होगी और डॉलर की कीमत में इजाफा जारी रहेगा। इसी तरह जो आप हुकूमत जो टैक्सी दूसरे मामलों में इजाफा ही करेगी और आवाम को रिलीफ देता नज़र नहीं आ रही। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मामले में आसानी पैदा करवाए और हमारे लिए एक ऐसे हालात पैदा हो जिसमें हम सब लोग अपनी तवानी को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक पेज पे इकट्ठे होकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।